मुफ्त क्यों देंगे? आप पहला यूनिट 1 रुपये पे दीजिए, दूसरा 2 पे दीजिए, तीसरा 3 रुपये पे दीजिए। थी जो अभी तक एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। संतोषजनक हम नहीं कह सकते हैं। स्वयं इसके के ओपीएस लागू की है। कॉर्पोरेशन, यूनिवर्सिटी, ट्रांसपोर्ट, इनको किसी को पेंशन उस पर नए स्केल पर नहीं मिल रही। विपक्ष की सरकार भी केंद्र में है तो उनकी सहानुभूति भी उन त्रासदी वालों के साथ होनी चाहिए थी। पूरी करेंगे नहीं हम करेंगे तो हम 5 साल के बाद पब्लिक के बीच कैसे जाएंगे? 40% यूथ जो है अनएम्प्लॉयड है इस सारे इंडिया में। जब केजरीवाल सत्ता में आए थे तो भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, एक ही बात की थी कि मुफ्त की जिस तरह से रेवड़ियां बांटी जा रही हैं ये देश और प्रदेश के हित में सही नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से हिमाचल प्रदेश में भी ये ट्रेंड शुरू हुआ है, चाहे भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, जनता को मुफ्त में कुछ ना कुछ चीजें मिलना शुरू हुई हैं। इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या ये चीजें मिलनी चाहिए थी या फिर नहीं। सबसे पहले आपसे ही पूछूंगा, मुफ्त के कल्चर के ऊपर आप पहले भी कुछ कह रहे थे, क्या लगता है चीजें मुफ्त में मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, सस्ते दामों पर मिलनी चाहिए या फिर जैसा पहले था वैसा ही होना चाहिए? मुफ्त का कंसेप्ट तो नहीं होना चाहिए और पहले से एक सब्सिडी का फार्मूला रहा है। उन लोगों की मदद होनी चाहिए जो समाज में पिछड़े हैं, जिनको आर्थिक तौर पे उनकी कमज़ोर स्थिति है। आप ये कर सकते हैं, जैसे हिमाचल में कहा जी बिजली हम मुफ्त देंगे। मुफ्त क्यों देंगे? आप पहला यूनिट 1 रुपये पे दीजिए, दूसरा 2 पे दीजिए, तीसरा 3 रुपये पे दीजिए। लिमिट रखिए, इतने 100 यूनिट ऐसे देंगे, 200 ऐसे देंगे। मुफ्त तो हमारे अपने घर में जो बेसिकली फैमिली इज ए यूनिट इन ए डेमोक्रेसी एनीवेयर, और फैमिली में भी आप सबसे काम लेते हैं जब तक कोई आदमी वो क्या कहते हैं उसको डिसेबल्ड ना हो, उसके लिए सारा परिवार खड़ा रहता है। उसी थ्योरी पे हमारा समाज चलता है, उसी थ्योरी पे सरकारें हैं, पार्टियां। इसके ऊपर तो सभी पार्टियों को मिलके ऑल पार्टी मीट कर सोच लेना चाहिए, क्योंकि कितने दिन तक तुम चलोगे। और वोट जो है 5 साल के लिए है, देश तो पहले भी था, आगे भी रहेगा, हमेशा के लिए। हिमाचल प्रदेश में सरकार को बने हुए लगभग अब 11 महीने का समय हो चुका है। सरकार के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी जो पूर्व भी बात रही, पार्षद जी ने कही, अभी बड़े भाई साहब ने कही है कि जो ये सरकार आई है ये मुफ्त की रेवड़ियां बांट के आई है। इनकी 10 गारंटियां थी जो अभी तक एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। क्यों? सरकार तो कह रही है हमने ओपीएस दे दी। ओपीएस अभी तक कोई लागू नहीं हुआ, क्योंकि हम भी सेवानिवृत्त कर्मचारी क्लास 1 रिटायर्ड हुए हैं। अभी तक जो इन्होंने किया है वो पूर्ण रूप से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं है। एफिडेविट लिए जा रहे हैं, अभी लोग उसमें भी असमंजस में पड़े हैं कि भाई हम क्या ये एफिडेविट दे या अपनी तनख्वाह जो हमको 5-7 लाख मिला है वो इनको दे, और 10-10 हज़ार रुपया जो है हमको वापस मिल रहा है। तो लोग इसी में अभी पड़े हैं, ये भी अभी तक इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं हुई है। सरकार का 10 महीने का कार्यकाल सरकार का संतोषजनक हम नहीं कह सकते हैं। स्वयं इसके के ओपीएस लागू की है पर मतलब उस मैनर में जिस तरीके से होनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं हुई है। कई डिपार्टमेंट अभी भी एजुटेशन के कगार पे है, तो मतलब कंप्लीटली नहीं हुई है। बाकी 9 गारंटियां हैं वो तो उसमें से एक भी अभी तक नहीं हो पाई है, और ओवरऑल जो सिचुएशन है उससे नाखुश है लोग, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, सरकार का कार्यकाल की भी बात हो रही है, लोकसभा चुनावों की भी बात हो रही है। क्या लगता है सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, लोकसभा चुनावों को लेकर सरकार को एज मिलेगा क्या? देखिए, इन्होंने गारंटियां तो बड़ी भारी दी, लेकिन जैसा सब यहाँ भी कहा इन्होंने कि कोई कामयाब नहीं हुई। जैसे आजकल ये पेंशन और वगैरह के लिए नए स्केल लगे थे, उससे हमें पेंशन मिलनी थी। जितनी कॉर्पोरेशन, यूनिवर्सिटी, ट्रांसपोर्ट, इनको किसी को पेंशन उस पर नए स्केल पर नहीं मिल रही। और जहाँ ओपीएस की बात है वो भी सरकारी किसी दफ्तरों में लागू हुआ है, बाकी जो कॉर्पोरेशन है, अंडरटेकिंग है, उनको कोई नहीं पूछ रहा। इसलिए अगर वो कुछ करेंगे इसमें तो लोगों का थोड़ा बदल सकता है, अदरवाइज तो मुश्किल। चलो, सरकार की बात होगी। विपक्ष की कार्यप्रणाली इन 10 महीनों में किस तरह की रही है? विपक्ष भी साथ में, जब त्रासदी की बात थी तो विपक्ष की सरकार भी केंद्र में है तो उनकी सहानुभूति भी उन त्रासदी वालों के साथ होनी चाहिए थी, और सेंटर से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लाते और सहानुभूति भी। मतलब पैसा ना मिलने के कारण नाराजगी तो विपक्ष के खिलाफ भी है? इतनी तो है, क्योंकि इनका लाना फर्ज था। और इसके अलावा जो प्रदेश सरकार है एक नॉर्मल रूटीन में है, जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी क्लास है कर्मचारी और पेंशनर की, जो सरकार बनाती भी है और गिराती भी है।
तो उनको ही निराश कर दिया। एक ओपीएस को लेके बैठ गए। ओपीएस के अलावा 1,90,000 पेंशनर है, 2.5 लाख कर्मचारी है, उनके 2016 के जो पे स्केल थे वो लागू होने थे, और उसमें भी अभी तक जो 50% और 30% वाली जो कंडीशंस है वो एजी को हजारों केस 45,000 केसेस वहां पड़े हैं, वो भी अभी पेंडिंग है और इन प्रोसेस है। और दूसरे जो उनके ड्यूज थे, पिछला एरियर था, वो अभी तक नहीं मिला किसी भी पेंशनर और कर्मचारी। इसमें भी एक सवाल और है, कर्मचारियों की, पेंशनरों की ही बात कब तक होती रहेगी? युवाओं के बारे में कब सोचेंगे? बेरोजगारों के बारे में कब सोचेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल यही है, जो इस वक्त पेंशनर वो 3 पीढ़ियों का अपनी पेंशन से गुजर बसर करते हैं। एक अपने पीछे पेरेंट्स हैं, आगे वाली जो पीढ़ी हाईली एजुकेटेड है, क्योंकि जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है उनका भी, और उनके अगर वो ज्यादा बड़े होके उनके आगे बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन है, तो उनका भी उसी पेंशन पर आधारित है। अगर उनका वो ड्यूज नहीं मिलेगा तो ये 4 पीढ़ियां एक ही परिवार में प्रभावित होती हैं। ये एक चेन बनी है और इसका प्रभाव आने वाले इलेक्शन में जरूर पड़ेगा। जितना भी देर करेंगे, डीए सेंट्रल सरकार ने 12% दे दिया है, 4-5% अभी जनवरी से ड्यू हो जाएगा, लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश 12% पीछे डीए में चला। क्या महंगाई कर्मचारी और पेंशनरों को महंगाई नहीं है? आपसे विपक्ष का नहीं पूछूंगा, अपनी सरकार का कार्यकाल किस तरह से देखते हैं? हमारी सरकार का जो कार्यकाल रहा है, जो हमने 10 गारंटियां दी है, वो इतना कार्यकाल बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा चल रहा है। गारंटियों की बात है कि जो हमने ओपीएस लागू किया है, हमारे जो कर्मचारी भाई हैं 58 साल के बाद घर में रिटायरमेंट के बाद उनको कोई सहूलियत नहीं मिलती। नए जो हमारे नए लड़के जो हैं, जो अभी लगे हैं, सबके, क्योंकि पूरी वो प्रदेश की, देश की सेवा हर कर्मचारी वर्ग जो है रीढ़ की हड्डी होती है हर सरकार की। वो दिन रात उनके काम करके बुढ़ापे में जब वो घर बैठते हैं, अगर उनको उनकी मेहनत ताना, उनकी रोटी रोजी उनको बुढ़ापे में नहीं मिले। कहना चाह रहे हैं? एक मैं आपको 2 मिनट सर, तो इसलिए जो है सबसे बड़ा स्वागत योग्य जो कदम किया है हमारी सरकार ने, जो पेंशन ओपीएस लागू किया। अच्छा, ये जो 10 गारंटियां दी हमने, ये 5 साल के अंदर हम इन गारंटियों को पूरा करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमारे इस प्रदेश के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे ज्यादा त्रासदी जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है हुई है, जबकि हमारे यशस्वी माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी ने कहीं सेपू बड़ी खाई, कहीं पलदा खाया, कहीं कुछ और खाया। क्या उन्होंने प्रदेश के लिए एक पैकेज क्यों नहीं दिया? नंबर 1। फिर सरकार ने जो है अपने रिसोर्स जो है 450 करोड़ जो है अपने से पैदा किया, क्योंकि लोगों के काम तो करने थे, लोगों के जिनके मकान रहे उनको मकान तो देने थे, जबकि सरकार से हमारे को शून्य मिला। और इससे बड़ी सरकार की क्या उपलब्धि हो सकती है कि उन्होंने अपने, एक सीमित साधन है हमारे पास, इनकम का यहाँ कोई इतना बड़ा सोर्स नहीं है हिमाचल प्रदेश के अंदर, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रियां यहाँ पर नहीं है, फिर भी हमारी सरकार ने जो है जो सबसे बड़ा काम किया है, जो अपने रिसोर्स जो है 450 करोड़ पैदा किया है। ये क्या जो बुद्धिजीवी लोग हमारे साथ यहाँ इस पैनल में है, उनको भी ये जरूर पता होगा कि सर केंद्र सरकार से, ये तो मीडिया के माध्यम से सबको पता कि केंद्र सरकार की कितनी एक एड मिली है। अगर जो हमारे विपक्ष के भाई हैं उनको भी एक देख लेना चाहिए था कि राजनीति तो होती रहेगी, जो हमारे लोग, अब सर्दियों का वक्त आ गया है, बर्फानी हमारे क्षेत्र हैं, वहां पे लोग कैसे रहेंगे, मकान उनके ढह गए हैं। तो सरकार ने अपने पैसे से काम किया। आपने देखो ओपीएस का जिक्र किया, हाँ जी, आपने ये भी कहा कि गारंटियां 5 साल में पूरी हो जाएंगी। सवाल ये है, आपके नेता तो चुनावों से पहले मंच से कहते थे हम पहली कैबिनेट में करेंगे, महिलाओं को 1500, ओपीएस का आप बात कर रहे हैं बहाल हो गई है, बिजली विभाग के कर्मचारी कह रहे हैं हमें मिली नहीं है। सबको मिलेगी, और वो इसलिए बहाल करने में, हर सिस्टम को बढ़ाने में टाइम लगता है। ये नहीं कि भाई आज कैबिनेट हो गया, उन्होंने कैबिनेट से कर दिया। जो आप हमारे जो ये भाई या जो ये मतलब ये रिटायर्ड जो लोग हैं, उनको मेरे से ज्यादा शायद इन लोगों को ज्यादा होगा। जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स है, उन्होंने सरकार की पॉलिसी को बढ़ाना है, उसके अंदर कोई ऐसी कमी ना आए कि जिससे जो है हमारी क्षति हो। हमने तो कैबिनेट में दे दिया कि हम ये लागू करेंगे। जो लागू करने वाले सरकार का जो तंत्र होता है, उनकी जिम्मेवारी है, वो जब उनकी रिपोर्टें आएगी, हम 5 साल में जो गारंटियां पूरी करेंगे। नहीं हम करेंगे तो हम 5 साल के बाद पब्लिक के बीच कैसे जाएंगे, इलेक्शन कैसे जीतेंगे? चलो आखिरी सवाल भारद्वाज जी आपसे लूंगा। विपक्ष का कार्यकाल, सरकार की तो बात हो गई, विपक्ष के कार्यकाल को आप किस तरह से देख रहे हैं हिमाचल में? देखो जी, ये जो इस वक्त जो हमारा विपक्ष है हिमाचल में, वो भी कोई ठीक काम नहीं कर रहा है। क्यों बोला, तीनों एमपी जो है इस वक्त बीजेपी के हैं, और इन तीनों को जाके रानी साहब को भी उनके साथ जाके सेंटर से यहाँ के लिए एक्स्ट्रा मनी लेना चाहिए था। क्यों बोला, ये सबसे ज़्यादा लोन है इस स्टेट में, और आज ये जो लोनिंग का सिस्टम चला है इस प्रदेश में या देश में, वो
ठीक नहीं, डेवलपमेंट नहीं। क्यों बोला, आज हमारे 45% यूथ जो है अनएम्प्लॉयड है सारे इंडिया में। जब तक उनका कोई हिसाब किताब सरकारें नहीं करे, मुफ्तखोरी किसी को ना कीजिए, जो जिसकी नीड है उसको दीजिए, पर ये जो मुफ्तखोरी का जो काम है इसको बंद कर दीजिए। और इसमें कहीं ना कहीं रिफॉर्म लाना पड़ेगा कि हम तुमको ये दे देंगे, आप डायरेक्शन कर रखिए कि हमने ये काम पूरे करने हैं। आप किसी को ये ना दीजिए, आश्वासन ना दीजिए, ये कहिए कि ये काम हमने इस समय में पूरा करना है, इसके लिए बजट सेंटर से जो आएगा, सेंटर से आया, जो प्रदेश ने करना है इकट्ठा वो करे। क्योंकि पैसे का तो सबसे पहले तो पैसा ही है। अगर पैसा होता है और लोकलाइज एम्प्लॉयमेंट दीजिए उसके लिए, बच्चों के लिए। क्योंकि आज सबसे बड़ी जो अगली जो सरकार का डिसीजन होगा वो हमारे यूथ डिसाइड करेंगे कि इस देश को कहाँ जाना है।